वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट। सो गाइज, हम फर्स्ट डेस्टिनेशन पे पहुंच गए हैं एंड यहाँ से हमारी कैब स्टार्ट हो गई जो कि गांधीनगर है। स्टार्ट हो चुकी है बेसिकली। एंड मॉर्निंग की शुरुआत मेरी बहुत ज्यादा बेकार हुई है, वर्स्ट हुई है। मैं सबको तो नहीं बोलूंगी, कुछ लोग की मेंटेलिटी बहुत ज्यादा बेकार होती है एंड आई कांट थिंक कि इतना ज्यादा बेकार हो सकता है। मैं बाद में आपको एक्सप्लेन करूंगी। फिलहाल के लिए आज का दिन नहीं खराब करते हैं और घूमते हैं। शाम को मैं बताऊंगी क्या हुआ था। सो लेट्स सी फर्स्ट डेस्टिनेशन पे कहाँ पहुंचते हैं। वो उसकी कब्र है और लेफ्ट साइड का पार्ट है वो प्रेयर हॉल है मस्जिद। तो कब्र मस्जिद से ज्यादा बड़ी है। गाइज, ये है फर्स्ट डेस्टिनेशन जो कि फ्लावर गार्डन। मुझे नहीं देखना है, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है ये फ्लावर गार्डन शो देखने में, ना ही मेरी रूममेट को इंटरेस्ट है, तो हम नहीं देख रहे हैं। क्योंकि मुझे कल भी मैं आई थी, मैंने देखा था, बाहर से ही देखा था, तो मुझे नहीं लगा था और वर्थ इट नहीं लगा था। अराउंड वो कितना चार्ज कर रहे थे, 150 अप्रोक्सीमेटली चार्ज कर रहे थे कॉम्बो। तो मुझे लगा नहीं वहाँ पे। लेकिन हाँ, एक अटल ब्रिज है, वहाँ जाना जरूर चाहूँगी। वहाँ आई गेस नाइट में ज़्यादा अच्छा व्यू मिलता है, बट कोई बात नहीं, दिन में एंजॉय कर लेंगे। गाइज, अहमदाबाद के कुछ फेमस पॉइंट्स हमें ऐसे रास्ते में ही दिखाए गए थे, जैसे कि पतंग होटल जो 360 डिग्री रोटेट करता है, जहां आप फुल सिटी का व्यू एंजॉय कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट था सरदार वल्लभ भाई पटेल हाउस, जहां वो रहते थे। एंड ये है पहला साइट सीइंग स्पॉट सिद्दी सैयद मॉस्क। हम यहाँ कल भी आए थे लेकिन अंदर नहीं गए थे। आज जब आए तो टूर गाइड ने हमें डिटेल में बताया कि ये उनका मकबरा है और मॉस्क अपनी आर्किटेक्चर और जालीदार वर्क के लिए काफी ज्यादा फेमस है, स्पेशली यहाँ का ट्री ऑफ लाइफ डिजाइन। तभी हम यहाँ पे रुके हुए हैं। ये बेसिकली स्ट्रीट मार्केट और यहाँ पे हम ट्राई करेंगे जेठालाल का फेवरेट फाफड़ा जलेबी और खमन। खमन तो हमने ले लिया है, ये वाले स्टॉल है यहाँ पे लगे हुए। बेसिकली यहाँ ऑथेंटिक है। ड्राइवर और जो टूर गाइड है उसने सजेस्ट किया हमें यहाँ खाने के लिए, तो हम खा रहे हैं। एंड जलेबी खत्म हो गया था तो इसलिए जलेबी मंगवा करके ही हम लोग को देंगे। और क्या मस्त एंजॉय कर रहे हैं, गाना बजा करके बना रहे हैं। तो अभी हम ट्राई करते हैं। खमन मैंने ट्राई किया, अमेजिंग। स्वीटनेस बहुत अच्छा है, स्पंजी है और बहुत सस्ता है, रिजनेबल है। क्योंकि जो बॉम्बे में मैं खाती हूँ तो 40 रुपए का रहता है, यहाँ सिर्फ और सिर्फ 20 रुपए का है। A few moments later. So, अभी हम यहाँ पे साइट सीइंग्स पे आए हैं जो कि है कानकारिया केव्स। तो ये है वो प्लेस, बहुत बड़ा है जैसा टूर गाइड ने हमें बताया कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। पूरा ये ब्यूटीफुल सुंदर सा लेक है यहाँ पर। तो हम सोच रहे हैं कि इतना मतलब पॉसिबल नहीं है कि कवर कर पाए, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा लग रही है, लिटरली बहुत ज़्यादा लग रही है। ट्रेन ले लेंगे जो यहाँ पर चलती है ना ट्रेन का प्राइस है 30 रुपीज़ पर पर्सन फॉर अडल्ट। एंड जो एंट्री किया हमने वहाँ पे भी पे किया है 10 रुपीज़, क्योंकि आगे भी हमें साइट सीइंग्स करनी है तो सबसे पहले हमें ये डेस्टिनेशन कवर भी करना पड़ेगा। सो फटाफट से टिकट लेते हैं एंड बैठते हैं ट्रेन। गाइस, हमने टोयोटो ट्रेन ले लिया। टोयोटो ट्रेन स्टार्ट भी हो गई है और स्टार्ट भी काफी पहले हुई थी। हम लोग वो पॉइंट से स्टार्ट किया था और ये पूरा घूमते हुए यहाँ आई है। और आगे भी हमें वो जो एरिया देख रहे हो वो पूरा कवर करते हुए जाना है। और यहाँ बहुत कुछ है, लिटरली फूड कॉर्नर है एंड कैफेटेरियाज है और थीम पार्क है, जंगल सफारी है। बहुत जंगल सफारी तो नहीं बोलूँगी, मतलब जू बोलूँगी, जू है और बहुत कुछ है। और बिना टोयोटो ट्रेन के घूमना तो आई डोंट थिंक सो कि पॉसिबल होता, क्योंकि ये इतना ज़्यादा बड़ा है। कम से कम 2 से 3 घंटे लग जाते हैं ये पूरा एरिया कवर करने में। कि हम जल्दी इसलिए भी टोयोटो ट्रेन ले लिया क्योंकि हमें दूसरे साइट सीइंग्स भी कवर करने हैं, एक ही दिन सब जगह घूमना है। सो अब यहाँ से निकलते हुए दूसरे साइट सीइंग्स पे मैं मिलती हूँ आपसे। 1 hour later.
इसको बनाया था दादा हरीर ने। हाँ। इसको भाई हरीर भी बोलते हैं। ओके और ये बना था 1499 में। ओके मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है। इसका बनाने का मेन रीज़न तो यही है कि जो बारिश का जो पानी है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, बारिश का जो पानी जो ये यहाँ पर पानी स्टोर हो। हार्वेस्ट हो। हाँ वही, इसके नीचे और 2 फ्लोर है। तो अच्छा, मतलब इसके नीचे 2 फ्लोर और है। हाँ, जब गर्मियों में हम यहाँ पे आते थे तब पूरा नीचे तक जाते थे। ओके। 5 फ्लोर है टोटल। दैट मीन्स कि ये एक फ्लोर और वो एक फ्लोर, उतना ऊपर तक अभी भी पानी इधर भरा हुआ है। ओह माय गॉड। हाँ, ये 2 जो फ्लोर है, 2 फ्लोर है और नीचे, ठीक है। और भी इसको बनाने के बहुत रीज़न थे कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले उस टाइम पे। हाँ हाँ वो एक राजा का गुलाम था, मोहम्मद बेगड़ा का वो गुलाम, हाँ। ठीक है। और फिर भी उसने अपने खुद के पैसों से बनाए, पैसे इकट्ठे करके बनाए। उस टाइम पे टंका थी करेंसी, तो 5 लाख टंका में ये बनाया पूरा। यू कैन सी वो फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड फ्लोर, ये थर्ड फ्लोर और फोर्थ फ्लोर पे हम हैं, और इसके नीचे 2 फ्लोर और है जिसपे पानी स्टोर है। यू कैन सी ये प्लेस मुझे बहुत अच्छा लगा। आई लाइक इट गाइज। ये प्लेस सच में बहुत अद्भुत है। मुझे यहाँ का वाइब बहुत अच्छा लग रहा है। यू कैन सी यहाँ से 2 फ्लोर नीचे तक पानी है, और ये पूरा आप यहाँ से इधर से जा भी सकते हो। मैं वहाँ से जा करके मैंने वहाँ फ़ोटोज़ भी क्लिक करवाई है। चलते हैं उधर, देखते हैं वो कॉर्नर में क्या है। मुझे डर भी लग रहा है बट स्टिल मैं जाऊँगी, क्योंकि मुझे ये जगह एक्सप्लोर करनी है। पानी देख करके सच में ऐसा हो रहा है कि डूब ही जाऊँगी। इल्यूजन क्रिएट हो रहा है वैसे। ओके ये जो है, ये छोटी वेल है कि इसका लोग आम लोग करते थे, यानी कि सिटीजन्स। और वो जो वेल है आगे, जो कि इससे भी बहुत बड़ी और गहरी है स्पेशली, तो वो वेल राजा यूज़ करता था। ये वेल छोटे अमाउंट में पानी निकालने के लिए यूज़ की जाती थी, और जो सामने जो वेल है उसका यूज़ किंग करता था बड़े अमाउंट में पानी निकालने के लिए। बड़ा से एक लेदर बैग में उधर से पानी निकालता था। और बस यही, इस दोनों साइड पे एक स्पाइरल स्टेयरकेस भी दिखेगा आपको, तो हम उधर से भी जा सकते हैं। और इसका यूज़ भी राजा ही करता था जहाँ तक मुझे पता है, बाकी लोग यहाँ से आते थे। हाँ, पर मैं आपको रिकमेंड करूँगा मत जाना। यहाँ पे बेड्स ज़्यादा होते हैं। लास्ट फ्लोर है ना, तो हम ये इसके ऊपर वाले फ्लोर से जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, पर एंडिंग में सबसे नीचे वाले फ्लोर पे बेड्स होते हैं। तो जब यहाँ पे पानी नहीं भरा था तो ये बेड सारे एकदम नीचे थे, पर अब यहाँ पे पानी आ गया तो ये 3rd फ्लोर पे आ गए बेड्स। 1 hour later. सो गाइस, सारे पॉइंट्स कवर हो गए हैं। कुछ भी पॉइंट्स पे नहीं घूम पाई क्योंकि रीज़न कुछ और है जो मैं आपको बताऊंगी। एंड अभी लास्ट ये स्टॉप है हमारा, जो कि गांधी आश्रम है। यहाँ पे हम आए हुए हैं। यहीं से हमारा बेसिकली स्टार्ट हुआ था ट्रिप, और यहीं पे ख़त्म होगा। तो ये आश्रम में जाएंगे एंड देखेंगे। मैंने पूछा है तो इन्होंने बताया है कि ये बेसिकली आश्रम में पहले गांधी जी रहते थे। तो बाकी डिटेल ये खुद बताएंगे। सबसे पहले हम एंटर करते हैं, फिर यहाँ से हम अपने डॉर्मेट्री रूम की ओर निकलेंगे। एंड देन हमारा आज शाम को ही ट्रेन है। टूर गाइड ने हमें बताया कि यहाँ महात्मा गांधी जी लगभग 13 साल तक रहे थे। एंड ये घर उनके नेफ्यू और उनके फॉलोवर ने तब बनाया था जब गांधी जी किसी काम से बिहार गए हुए थे। उन्हें सरप्राइज देने के लिए ये घर बनाया गया था। लेकिन जब गांधी जी वापस आए तो उन्होंने यहाँ रहने के लिए बिल्कुल मना कर दिया, क्योंकि उनका मानना था ये घर एक महल जैसा है। और उस टाइम की परिस्थिति में कई लोगों के पास रहने के लिए घर भी नहीं था, इसलिए वो यहाँ नहीं रह सकते थे। तो वो पास के खाली एरिया में अपना ज्यादा समय बिताया करते थे। और जब बारिश और बहुत ज्यादा ठंड होती थी तो वो एक पास के झोपड़ी में जाकर रहते थे। अभी ये म्यूजियम की बात करें तो ये म्यूजियम अभी नया है। इंडिया को इंडिपेंडेंस जब मिली उसके बाद गवर्नमेंट ने ये बनाया, ठीक है। तो ये म्यूजियम बहुत बड़ा है, सबसे बड़ी चीज़ है। और यहाँ पे आपको गांधी जी के रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें मिलेगी, जैसे गांधी जी का कुछ फैन आर्ट हो गया, या तो बहुत सारी गांधी जी की अलग अलग लैंग्वेजेस में साइन हो गई, ठीक है। एक चीज़ मैं पर्टिकुलरली बोलना चाहूँगा, एक फैन आर्ट है गांधी जी का, जिसमें गांधी जी की पूरी पेंटिंग है मूंगफली के छिलकों से बनी है। ओह नाइस। वो सब आपको अंदर ही देखने को मिलेगा। म्यूजियम बहुत बड़ा है। Okay. आखिरी चीज़ जो बचती है हमारी वो है चरखा फैक्ट्री। चरखा फैक्ट्री आज के टाइम पे बोला जाता है, पहले उसका नाम था मगन निवास। मगन गांधी जी के नेफ्यू का नाम था। तो वो जो था वहाँ पे गांधी जी के मतलब यहाँ का जो आश्रम का स्टाफ था वो वहाँ पे रहता था। तो वहाँ पे आपको पूरा चरखे ही दिखेंगे, अलग अलग टाइप्स के चरखे दिखेंगे, ठीक है। वो भी एक इंटरेस्टिंग प्लेस है। यही है घर जो उनके नेफ्यू ने बनाया था।
और यहाँ पे वो स्टे करते थे। जैसा टूर गाइड ने बताया कि हमेशा वक्त यहीं बिताते थे, ज़्यादा ठंडी लगती थी तो ये छोटे से घर में जा कर के रहते थे। पूरा डिटेल जो है यहाँ पे लिखा हुआ है, आई विल शो यू। ये है वो घर जहाँ पे गांधी जी रहते थे। वहाँ उनके एक मटका रखा हुआ था जिससे वो पानी पीते थे और कुछ भी चीज़ें रखी थी। आगे चरखा वगैरह भी रखा हुआ है, तो आगे भी हम एक्सप्लोर करेंगे। सो गाइज यहाँ एक्सप्लोर करने के लिए काफी कुछ है। And ये है गांधी जी का किचन जहाँ उनकी रसोई बनती थी। यहाँ पर उस टाइम की काफी सारी चीजें रखी हुई थी, जैसे कि बर्तन, चप्पल, टॉर्च और भी बहुत कुछ, उनकी पर्सनल आइटम, सब कुछ यहाँ सेफली रखा हुआ है। एंड ये स्पेशली रूम गेस्ट के लिए, क्योंकि उस टाइम उनसे मिलने के लिए बहुत लोग आते थे, स्पेशली उनके फॉलोवर्स। एंड ये कमरा है कस्तूरबा जी का, यानी कि गांधी जी के वाइफ का कमरा है। यहाँ उनके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन भी लिखी हुई है। ऑलमोस्ट सभी रूम एक ही जैसे दिखते हैं। ये आप देख रहे हो, ये रियल चरखा है। इस चरखे पर कमला जी ने 1924 में सबसे बारीक सूत की कताई की थी। अच्छा, तो सबसे बारीक सूत की कताई इससे की थी, वो भी 1924 में। सो गाइज, ये चरखा फैक्ट्री में लिटरली बहुत सारे चरखे रखे हुए थे, जिनमें से कुछ चरखा तो गांधी जी ने खुद यूज किया था। एंड यहाँ ये भी दिखाया जा रहा था कि रुई से धागा कैसे बनाया जाता है, हर तरह का धागा, लाइक मोटा, पतला। ये अंकल तो हमें ये भी एक्सप्लेन कर रहे थे गांधी जी ने ये सब क्यों कैसे स्टार्ट किया। फाइनली हम लास्ट स्पॉट यानी कि साबरमती आश्रम पहुंच गए थे। ये है पूरा गांधी आश्रम का मैप, इसे फॉलो करके आप इजिली एक्सप्लोर कर सकते हो। सो गाइज, ये पूरा प्लेस तो अच्छे से नहीं घूमी क्योंकि यहाँ बहुत कुछ डिटेल में लिखा हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पर भी गांधी जी की कुछ बातें लिखी हुई है। जब उन्होंने लेटर लिखा था तो क्या लिखा था, सिग्नेचर वगैरह बहुत कुछ है। तो आप अच्छे से गांधी आश्रम एक्सप्लोर कर सकते हो, लेकिन इसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम लेके आना पड़ेगा ताकि आप एक एक चीज़ को समझो, पढ़ो, क्योंकि यहाँ बहुत कुछ है। गांधी जी का एक एक चीज़ रखा हुआ है। चरखा तो आपको दिखाया है मैंने, चरखा पे कैसे धागा बनता है वो भी दिखाया, काफ़ी अच्छा लगा। और वो पूरी कहानी भी बता रहे थे चरखा पे धागा बनाते बनाते, लेकिन इतना टाइम नहीं था क्योंकि हमें शाम की ट्रेन भी लेनी है और पहुँचना भी है, तो इसीलिए अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं और रूम पहुंचते हैं। सो या गाइज, मैं होटल वापस आ गई और मेरी ट्रेन शाम को है। कुछ पॉइंट्स किसी रीजन की वजह से कवर नहीं हो पाई है। एनीवे, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक इट, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।